हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोगों ने अब तक सब प्रोसीजर के बारे में जाना है। सब प्रोसीजर क्या होती है? इफ़ वी हैव टू डू सम टास्क, हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो हम सेट ऑफ कमांड्स लिखते हैं उसके लिए, और वो कमांड्स हम प्रोसीजर में डालते हैं। दैट प्रोसीजर कैन बी अ सब रूटीन और अ फंक्शन। सब रूटीन हम लिखते हैं, वो सब कीवर्ड से स्टार्ट होता है और आगे हम वो सब रूटीन को नेम देते हैं और इट विल एंड विद अ एंड सब कीवर्ड। और इसके अंदर हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसे प्रोसीजर कहते हैं, वो हम लिखते हैं। सिमिलरली फंक्शंस में भी हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन इज़ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। अगर आपको कुछ रिज़ल्ट चाहिए होगा, इफ़ यू वांट रिज़ल्ट, फिर हम फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर आपको कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होगी तो देन वी राइट अ सब प्रोसीजर। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। हम फंक्शन में सेट ऑफ कमांड्स लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं, और वो फंक्शन नेम जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट करने के वक्त दिया होगा, वी कैन कॉल इट इन अवर सब प्रोसीजर एज वेल एज सेम फंक्शन। इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड अगेन एंड अगेन हमें यूज़ करना पड़ता है, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू राइट अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन। दिस enables the program to divide a big program into number of small and manageable functions. हम बड़े प्रोग्राम को, जिसमें बहुत सारे लाइंस वाला प्रोग्राम होगा, उसको हम फंक्शंस में डिवाइड करके स्मॉल बना सकते हैं। बिफोर वी यूज़ अ फंक्शन वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन यूज़ करने से पहले हमें उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज़ फंक्शन कीवर्ड, और वो एंड होता है एंड फंक्शन से। फंक्शन कैन हैव एन ऑप्शनल रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब है कि फंक्शन कैन रिटर्न और कैन नॉट रिटर्न। इट मे रिटर्न अ वैल्यू और इट मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर करना है, हम लोगों ने एक्सेल में भी देखे है कि हम लोगों ने सम फंक्शन यूज़ किया है, एवरेज फंक्शन यूज़ किया है, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, काउंट फंक्शन, राउंड फंक्शन। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। और वीबीए में भी हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, और हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर इन वीबीए कि हम यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर मुझे करना है, तो मैं फंक्शन लिखूँगी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। उसमें टू नंबर्स एज अ पैरामीटर या हम पास करते हैं। पैरामीटर क्यों? क्योंकि टू नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें दो नंबर, मतलब दो इंटीजर नंबर की ज़रूरत होती है। तो वी विल टेक टू नंबर एज अ पैरामीटर, और उसका हम प्रोसेस करके, मतलब c इक्वल टू a इंटू बी ऐसे कर दिया, तो वो c में रिजल्ट आएगा वेरिएबल में, तो वो c की वैल्यू हम फंक्शन को असाइन कर सकते हैं। और हम ये जो फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाते हैं, वो हमारे एक्सेल शीट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इनबिल्ट सम फंक्शन यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये मल फंक्शन, अगर हम लोगों ने इसको नेम दिया है MUL, तो वो फंक्शन भी हम इक्वल टू MUL करके हम वो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट मतलब जो एप्लीकेशन के साथ अवेलेबल होता है उससे कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्रिएट करते हैं, न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। देयर आर नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। सबसे पहले है स्ट्रिंग फंक्शन, देन डेट टाइम फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शन। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। दिस आर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। फर्स्ट इज इन स्ट्रिंग फंक्शन, then in string reverse function, lcase function, ucase, left, right, mid function,
एल ट्रिम फंक्शन, आर ट्रिम फंक्शन, और एक है ट्रिम फंक्शन, len लेंथ फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, स्पेस फंक्शन, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन एंड स्ट्रिंग रिवर्स। ये सब फंक्शन के बारे में हम वन बाय वन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये फंक्शन से ASCII फंक्शन एंड CHR फंक्शन। ASCII मतलब होता है, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर को एक ASCII वैल्यू असाइन किया होता है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया है कि कैपिटल A के लिए ASCII वैल्यू है 65। तो A to Z, देखिए यहाँ पे A के लिए 65 है, B के लिए 66, देन 67, सो ऑन कंटिन्यू करके Z तक है। Z के लिए ASCII वैल्यू है 90, और स्मॉलर ABCD के लिए भी ASCII वैल्यू स्मॉलर A के लिए है 97, देन स्मॉल B के लिए है 98। इस तरह से Z तक ये ASCII वैल्यू असाइन किए गए हैं। तो अगर हमें किसी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज़ दिस फंक्शन ASC। सिमिलरली ये जो CHR है ये क्या करता है, इसका रिवर्स है। मीन्स ASCII वैल्यू के लिए कौन सा कैरेक्टर है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू CHR फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि A के लिए 65 ASCII वैल्यू है, तो थ्रू ASC वी कैन फाइंड आउट द ASCII वैल्यू। तो थ्रू CHR फंक्शन वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टर असाइन टू दिस ASCII वैल्यू। नेक्स्ट इज इन स्ट्रिंग फंक्शन। इन स्ट्रिंग फंक्शन और इन स्ट्रिंग रिवर्स का आउटपुट सेम होता है, लेकिन इन स्ट्रिंग फंक्शन इट विल फाइंड द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। अगर मुझे ये कैरेक्टर का मुझे पोजीशन सर्च करना है मेरे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या है, एक्सट्रीम एक्सेल इज बेस्ट, ये मेरा स्ट्रिंग है। तो इसमें मुझे किस जगह पे है, किस पोजीशन पे है, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो मैं इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करूँगी। इन स्ट्रिंग फंक्शन सर्चिंग करने का डायरेक्शन है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। और इन स्ट्रिंग रिवर्स क्या करता है, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम राइट डायरेक्शन टू लेफ्ट। लेकिन दोनों का आउटपुट सेम है। देखिए यहाँ पे I है, I की वैल्यू पोजीशन क्या है, X, इट विल फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, देन स्पेस 12, और I इज एट पोजीशन 13। तो इसका आउटपुट आ गया 13। सिमिलरली ये वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट करेगा, लेकिन सर्चिंग जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन STR मीन इंस्ट्रिंग फंक्शन एंड इंस्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। लेकिन ये यूज़ क्यों करते हैं, अगर हमें पता है कि जो मुझे सर्च करना है कैरेक्टर या स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, वो अगर राइट साइड से के नज़दीक है, राइट डायरेक्शन में है, then we will use in-string reverse function. Otherwise we can use in-string function. Next है left function, mid function and right function. Left function it will return the substring. इसे क्या कहते हैं, string के part को क्या कहते हैं, substring। तो ये substring हम लोगों ने using left function extract किया है। तो left function का format क्या है, syntax left ब्रैकेट ओपन, देन ये स्ट्रिंग हमें लिखना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखिए 1, 2, देन स्पेस 3, 4 एंड 5, IN स्पेस TH। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किया है। सिमिलरली राइट फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड मिड फंक्शन, यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं। फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग, फर्स्ट इज दिस स्ट्रिंग जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है, कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन, कहाँ से हमें स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग पोजीशन है 1, 2, 3, देन दिस 4, 5, 6, 7, 8। 8 इज अ स्टार्टिंग पोजीशन, कॉमा 5 कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, मिड ब्रैकेट यू विल लर्न टू, कॉमा 8, 5। तो इसका आउटपुट आएगा लर्न। नेक्स्ट है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम क्या करते हैं,
वो अनवांटेड स्पेसेस को कट करते हैं। तो 3 टाइप्स के फंक्शन है, एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम क्या करता है, अगर बाय मिस्टेक टाइपिंग में अगर एरर होगा, स्टार्टिंग में स्पेस ऐड हो गई होगी, तो वो वी कैन रिमूव इट यूजिंग एल ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम लेफ्ट साइड की अनवांटेड स्पेस रिमूव कर देता है फ्रॉम द स्ट्रिंग। आर ट्रिम सिमिलरली इट विल रिमूव द स्पेस फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड में जो अनवांटेड स्पेस ऐड होते जाते हैं टाइपिंग के टाइम, वो हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग आर ट्रिम। एंड ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट विल रिमूव द स्पेस फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड। दोनों साइड की स्पेस रिमूव करके वो स्ट्रिंग को स्पेसेस ट्रिम कर सकता है। नेक्स्ट है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन इट विल रिप्लेस, जैसे हम लोग वर्ड में भी रिप्लेस फंक्शन यूज़ करते हैं, फाइंड रिप्लेस, एक्सेल में भी हम लोगों ने यूज़ किया है फाइंड एंड रिप्लेस। सिमिलरली वीबीए में हम रिप्लेस फंक्शन पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए विथ अनदर स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस कोर्स टीचेस यू, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और इसमें जो कोर्स सबस्ट्रिंग है इसको हम लोगों ने चेंज किया है, रिप्लेस किया है टू ट्यूटोरियल। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंपेयर, strcomp फंक्शन। इससे क्या होता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके इट विल गिव आउटपुट एज ए इंटीजर वैल्यू। तो देखिए दोनों स्ट्रिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे कैपिटल सी है, एंड दिस इज कैपिटल टी, देन इट विल इग्नोर द केस। मतलब स्ट्रिंग कंपेयर इज नॉट अ केस सेंसिटिव फंक्शन। ओके, वो जस्ट देखेगा कि सेम कैरेक्टर्स है कि नहीं। अगर सेम है तो इट विल रिटर्न द रिजल्ट 0। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर दैन, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड स्ट्रिंग, देन इट विल रिटर्न द रिजल्ट 1। और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग 1 है इट विल बी लेस देन सेकेंड स्ट्रिंग, तो इसका आउटपुट आएगा -1। इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू एज अ आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। ये क्या करता है, जो अपना स्ट्रिंग होता है उसको वो उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो इसका आउटपुट है डॉट, फुल स्टॉप भी इट हैज़ टेकन एज अ कैरेक्टर, LECXE स्पेस OFNOC। इसका आउटपुट ये एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। अब हम एक्सेल में जाके देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए एक्सेल हम लोग VBA के विंडो में आ गए। ये है, मैंने एक डेमो यहाँ पे बनाया, सब प्रोसीजर बनाया है, इसको नेम दिया है मैंने इंस्ट्रिंग डेमो। फिर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया एज ए वेरिएंट। वेरिएंट क्यों, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि आगे चल के मुझे वो वेरिएबल में क्या विच टाइप ऑफ डेटा इंसर्ट करना है, मतलब वो इंटीजर हो सकता है, फिर वो स्ट्रिंग हो सकता है, डेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ वेरिएंट। देन आई हैव टेकन दिस वेरिएबल में मैंने क्या ऐड किया, स्ट्रिंग इंसर्ट की है माइक्रोसॉफ्ट VB स्क्रिप्ट। वेरिएबल 1 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिया है, तो ये दो वेरिएबल्स में मैंने 2 स्ट्रिंग ऐड कर दी। एक मैंने str1 वेरिएबल लिया, इसमें ASC इसका ASCII फंक्शन यूज़ किया है, और आई हैव टू फाइंड आउट द ASCII वैल्यू ऑफ A, और मैसेज बॉक्स थ्रू उसका आउटपुट आएगा। सेकेंड स्ट्रिंग में str2 वेरिएबल में मैंने CHR 65, मतलब 65 किस कैरेक्टर को असाइन है वैल्यू, ASCII वैल्यू, वो मैंने फाइंड आउट किया यूजिंग CHR, और मैसेज बॉक्स थ्रू मैंने वो डिस्प्ले किया है। फिर मैंने यहाँ पे debug.print, मतलब हमें इसका आउटपुट ये कंसोल में ही मिलेगा, इंस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है। इंस्ट्रिंग फंक्शन का ये देखिए, इंस्ट्रिंग फंक्शन का सिंटैक्स है, वी हैव टू डिफाइन द स्टार्टिंग पोजीशन, कहाँ से हमें सर्च करना है, देन कौन से स्ट्रिंग में से सर्च करना है, और क्या सर्च करना है। तो ये 3 हम लोगों यहाँ पे पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट आई हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। VAR मीन्स दिस वेरिएबल, इसमें मैंने क्या वैल्यू डाला है, माइक्रोसॉफ्ट VB स्क्रिप्ट। तो इसमें से मुझे क्या सर्च करना है, S कैरेक्टर सर्च करना है।
और एक फोर्थ पैरामीटर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो है VB टेक्स्ट कंपेयर या तो VB बाइनरी कंपेयर। इसका मतलब क्या होता है, VB टेक्स्ट कंपेयर ये केस सेंसिटिव नहीं है, वो इग्नोर करेगा केस। मतलब यहाँ पे मैंने स्मॉल s लिखा है और मेरे स्ट्रिंग में अगर कैपिटल S है, फिर भी वो इग्नोर करके उसका पोजीशन बताएगा। लेकिन अगर मैं बाइनरी कंपेयर यूज़ करती हूँ देन इट विल रिटर्न 0। ओके इसके लिए VB टेक्स्ट कंपेयर और VB बाइनरी कंपेयर के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस VB टेक्स्ट कंपेयर वी कैन ऑल्सो राइट डाउन 1 देयर, क्योंकि 1 इज असाइन वैल्यू फॉर VB टेक्स्ट कंपेयर और 0 इज़ फॉर VB बाइनरी कंपेयर। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रिंग वेरियस टाइप ऑफ लिखे। यहाँ पे पोजीशन 1 से स्टार्ट है, सेकेंड डिबग में मैंने 7th पोजीशन से स्टार्ट करना है और मुझे S फाइंड आउट करना है, और वो इट शुड नॉट बी अ केस सेंसिटिव, इसलिए मैंने VB टेक्स्ट कंपेयर यूज़ किया है। नेक्स्ट मुझे F फाइंड आउट करना है फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, और सिमिलरली टेक्स्ट कंपेयर मैंने केस सेंसिटिव मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट है T फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे केस सेंसिटिव मैंने यूज़ किया है कंपेरिजन, दैट इज़ VB बाइनरी कंपेयर। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से मुझे I फाइंड आउट करना है, 7th पोजीशन से मुझे I फाइंड आउट करना है। और इन स्ट्रिंग फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दिया होगा, ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल एंड VB, देन बाय डिफ़ॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। फिर मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिया है, एलकेस। एलकेस क्या करता है, इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, स्मॉल कैरेक्टर्स में ये कन्वर्ट कर देगा। एक्सेल में हम LOWERCASE ये फंक्शन यूज़ करते हैं, लोअर केस, और यहाँ पर VBA में वी हैव टू यूज़ एल केस। सिमिलरली यू केस मतलब अपर केस में इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है माइक्रोसॉफ्ट VB स्क्रिप्ट जो वेरिएबल में स्टोर किया है वो उसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। और लेफ्ट फंक्शन ये स्टार्टिंग के दो दिस वन MI, ये जो कॉमा 2 दिया है, तो लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट देगा, और राइट फंक्शन इट विल एक्सट्रैक्ट 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड, PT इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल मतलब जो स्ट्रिंग है उसमें से 2 दिया है मैंने यहाँ पे, तो वो सेकेंड पोजीशन स्टार्ट करके मैंने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आगे यहाँ पे ये स्टेटमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया ये फंक्शन में, तो फिर इट विल टेक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सेकेंड फंक्शन में मैंने यहाँ पे कॉमा 5 मतलब 5 कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, मैंने वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स डिफाइन किए हैं, देन इट विल ओनली एक्सट्रैक्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेकेंड पोजीशन। थर्ड फंक्शन में मैंने 5th पोजीशन से 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिड फंक्शन यूज़ किया है। लास्ट आई हैव यूज इन स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन एंड आई हैव टू फाइंड आउट M, पोजीशन ऑफ M। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वो सर्च करेगा M को। नेक्स्ट है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। स्ट्रिंग 3 में मैंने स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन यूज़ किया है। वो क्या करेगा, जो वेरिएबल में स्टोर है माइक्रोसॉफ्ट VB स्क्रिप्ट उसको वो रिवर्स करके इसका आउटपुट मैसेज बॉक्स थ्रू प्रॉम्प्ट करेगा। नेक्स्ट है रिप्लेस फंक्शन। A वेरिएबल में मैंने रिप्लेस इक्वल टू रिप्लेस, देन VAR जिसमें माइक्रोसॉफ्ट VB स्क्रिप्ट लिखा है हम लोगों ने स्टोर किया है, कॉमा यहाँ पर मुझे मेंशन करना है कि कौन सा स्क्रिप्ट कौन सा वर्ड मुझे चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो आई हैव टू मेंशन इट हियर, इन्वर्टेड कोट्स में ही रहना है क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रिंग, कॉमा किस स्ट्रिंग से मुझे उसे रिप्लेस करना है। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, VB स्क्रिप्ट को मुझे ऑफिस से रिप्लेस करना है और वो मुझे मैसेज बॉक्स थ्रू आउटपुट आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर। ये वेरिएबल और वेरिएबल 1 में जो स्टोर किया हुआ स्ट्रिंग है उसका कंपैरिजन करके मैसेज बॉक्स थ्रू आउटपुट आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आई विल यूज़ डिबग। डिबग से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दिखाता है। इससे पता चलता है कि हर एक जो हम लोगों ने यहाँ पे कमांड लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, उसका आउटपुट क्या होता है। तो मैंने F8 की करके मैं करती हूँ स्टेप इनटू। तो वेरिएबल में देखिए, अभी अगर मुझे देखना है कि ये वेरिएबल में क्या वैल्यू है तो माउस हम लोग को वो वेरिएबल पे लेके जाना है, उसको माउस ओवर भी कहते हैं
इवेंट। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट अब VAR वेरिएबल में स्टोर हो गया। देन F8 फिर वेरिएबल 1 में माइक्रोसॉफ्ट चला गया। अब देखिए ए का जो ASCII वैल्यू है वो ये मैसेज बॉक्स थ्रू डिस्प्ले होगा। अब ये str1 में एम्प्टी है क्योंकि अब तक ये मैंने कमांड ये जो लाइन है वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं की है। अब देखिए एग्जीक्यूट करती हूँ तो आ गया इसमें 65 क्योंकि ASCII वैल्यू ऑफ ए इज स्टोर्ड इन str1 वेरिएबल, तो वो मैसेज बॉक्स थ्रू डिस्प्ले होगा। देखिए आ गया। देन ओके। अब CHR से क्या होगा, ये जो 65 इसका कैरेक्टर कौन सा है वो हमें पता चलेगा। देखिए ए आ गया। ओके। नाउ इन स्ट्रिंग फंक्शन देखिए यहाँ पे debug.print हमें कंसोल में यहाँ पे आउटपुट मिलता है। S उसको 6 पोजीशन पे मिला है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करके फर्स्ट से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए आउटपुट आया 6। अगर मैं यहाँ पे VB टेक्स्ट कंपेयर नहीं, मैं यहाँ पे VB बाइनरी कंपेयर करती थी तो वो 0 आता था, लेकिन फ्रॉम 7th पोजीशन वो चेक करेगा S कहाँ पे है। तो देखिए S आ गया 13th पोजीशन पे, मतलब 7th से आगे वो सर्च करेगा, तो इट इज़ इन द 13th पोजीशन। F8 देखिए नीचे 8 आ गया। F इज़ एट 8th पोजीशन एंड T इज़ एट 9th पोजीशन। I उसे सेकेंड पे मिला है और 7th पोजीशन से जो I चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से जो I है वो आगे वाला I की पोजीशन यहाँ पे आउटपुट मिला है आपको 16, लेकिन वो काउंटिंग स्टार्टिंग से ही करेगा, लेकिन 7 पोजीशन के आगे वाले आई की यहाँ पे अभी ये स्क्रिप्ट में ये जो स्ट्रिंग है इसमें 2 आई है, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन डिफाइन की थी 7th, इसलिए वो 7th के आगे का जो आई है उसकी पोजीशन क्या है वो आउटपुट हमें यहाँ पर डिस्प्ले किया है। अब लोअर केस देखिए माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट ये लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब लेफ़्ट के 2 कैरेक्टर्स लेफ़्ट फंक्शन से एक्सट्रैक्ट होंगे। देखिए MI आ गया। अब राइट के दैट इज़ PT। F8 ये मिड, मतलब सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट होके एंड तक। तो देखिए सेकेंड वाज M, फर्स्ट वाज M, सेकेंड वाज I, तो I से लेके एंड तक उसने प्रिंट कर दिया यूजिंग मिड फंक्शन। मिड फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द सबस्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का टुकड़ा। एक हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या वर्ड हम टोटल स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं सबस्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन से 5 कैरेक्टर्स, तो सेकेंड पोजीशन से 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे आउटपुट आ गया। नेक्स्ट इज 5,7, ये 5th पोजीशन से 7 कैरेक्टर्स। देखिए 5th पोजीशन से 7 कैरेक्टर्स इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। स्ट्रिंग रिवर्स, अब M कहाँ पे था, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका आउटपुट आया फर्स्ट। अब रिवर्स देखिए, रिवर्स का आउटपुट क्या आया, ये माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट को उसने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब स्ट्रिंग कंपेयर देखिए ये रिप्लेस फंक्शन से क्या हुआ है, वीबी स्क्रिप्ट को रिप्लेस करके ऑफिस कर दिया। नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपेयर क्या करेगा, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, एक माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट वाला जो VAR में है दैट इज़ बिगर दैन वेरिएबल 1, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। F8 देखिए इसका आउटपुट आया 1। अगर मैं सेम कर देती हूँ F8, अगर ये मैं दोनों सेम कर देती हूँ, स्पेस VB स्क्रिप्ट, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती हूँ अभी। 65 A ऑफिस 0, देखा, तो कंपेयर स्ट्रिंग कंपेयर का आउटपुट क्या आया 0, क्योंकि बोथ स्ट्रिंग आर सेम। तो इस तरह हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं थ्रू VBA कोड। और एक स्ट्रिंग फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होता है।
ये मैंने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया। ये क्यों यूज़ करते हैं, जो स्ट्रिंग होता है उसे वो स्प्लिट करता है। ओके तो वो स्प्लिट करने के लिए देखता है कि वो दो वर्ड्स को किस तरह स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे दो वर्ड के बीच में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, स्पेस। तो मैंने स्प्लिट फंक्शन में यहाँ पे डीलिमिटर, उसको क्या कहते हैं, डीलिमिटर। कभी कभी कॉमा भी यूज़ किया जाता है, कभी सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने वेलकम टू VBA F1, इसके लिए क्या डीलिमिटर है, स्पेस। दो वर्ड के बीच में क्या है, स्पेस। तो इस तरह वो स्प्लिट करेगा, और वो स्प्लिट करके क्या करता है, एरे में ऐड करता है। ओके तो एस आउटपुट नाम का वेरिएबल का मैंने एरे डिफाइन किया है यहाँ पे, एस आउटपुट एरे एज अ स्ट्रिंग, और एस इनपुट इज अ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल में क्या स्ट्रिंग गया है, वेलकम टू VBA F1। एस आउटपुट में क्या जाएगा, स्प्लिट फंक्शन का जो आउटपुट होगा है 1 by 1 इट विल गेट एडेड इनटू एस आउटपुट फंक्शन। अब यहाँ पे कितने वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है, ये मुझे स्प्लिट करने हैं। तो आई हैव टू टेक 3 एरे वैल्यूज़। तो फर्स्ट एरे में क्या जाएगा, स्प्लिट फंक्शन का फर्स्ट वर्ड, देन सेकेंड एरे में क्या जाएगा, सेकेंड वर्ड, और थर्ड एरे में क्या जाएगा, थर्ड वर्ड। एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो 0, 1 एंड 2। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए फर्स्ट एरे में क्या आया, वेलकम, सेकेंड में आया 2, और थर्ड में आया VBA F1। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ करती हूँ, कॉमा, अगर मेरे वर्ड्स जो है वो कॉमा से स्प्लिट हुए हैं, मतलब कॉमा से मैंने सेपरेशन किया है, तो फिर मुझे एस इनपुट कॉमा यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में कॉमा देना पड़ेगा। ओके अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए हो गया स्प्लिट, वेलकम टू VBA F1। तो ये जो इन्वर्टेड कोट्स होते हैं इसमें मुझे डीलिमिटर मुझे डालना पड़ता है कि मेरे वर्ड्स किस से ये किए हैं, मतलब सेपरेट किए गए हैं। ओके तो इस तरह हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डेट फंक्शंस के बारे में। इनबिल्ट डेट फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं हम थ्रू VBA कोड। थैंक यू वेरी मच।